हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरा का पूरा मेंस के बारे में, जिसमें कि आपका एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क सारे मेंस इंक्लूडेड होंगे। जिनका भी प्रीलिम्स हो चुका है, दोनों प्रीलिम्स हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस कीजिए फिलहाल। अगर आपका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 12 को लगा है, देन आई विल सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का 2 मॉक टेस्ट हर दिन दीजिए और साथ ही साथ मेंस का सेक्शनल प्रैक्टिस कीजिए। वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन सा टॉपिक करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। देखिए, यहाँ ये दोनों एग्जाम जिनके हो गए हैं उनके पास क्या टाइम है। अभी मेंस का एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ का 2 जनवरी, आईबीपीएस पीओ 16 जनवरी और आईबीपीएस क्लर्क 22 जनवरी को शेड्यूल्ड है। एक्सपेक्टेड डेट है आकाश यादव सर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास आज हो गया 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को निकाल लीजिए यहाँ पे। तो 30 दिन में से और 4 दिन निकाल लीजिए, 26 से 27 दिन हमारे पास बचे हैं एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। उसमें और 10-12 दिन जोड़ लीजिए, तो लगभग 40 से 45 दिन हमारे पास इसके लिए बचा है, ठीक है। और 40 दिन के लगभग इसके लिए बचा है और 30 दिन के लगभग इसके लिए बचा है, ठीक है। मान लेते हैं लगभग बोल रही हूँ, तो 30 दिन हमारे पास इसका, 40 दिन इसका, 45 दिन इसका। अगर इस तरीके से मान के चले तो हमें कंप्लीट क्या करना है इस 30 दिन में, करेंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। इसमें नया क्या है, इसमें नया है आपका सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स। तो बाकी सब इन सब का कुछ नहीं करना है क्या, डेफिनेटली इसका भी कुछ ना कुछ तो करना है। क्वांट्स में आपका वो नहीं आएगा जो आपका प्रीलिम्स में आया है। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड देखा जाता है, ठीक है। लेकिन मेंस में क्या होता है, मेंस में आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है और बिल्कुल डेप्थ में देखा जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने क्वांट्स में अर्थमेटिक को स्किप किया था, सो दिस इज द हाई टाइम कि आपका अर्थमेटिक इंप्रूव होना चाहिए अब क्वांट्स में। रीजनिंग में आपने सिर्फ मिसलेनियस किया था, पजल नहीं किया था, या सिर्फ पजल किया था, मिसलेनियस नहीं किया था, तो अभी टाइम आ गया है कि आप पजल पे भी फोकस करें और साथ ही साथ मिसलेनियस पे भी फोकस करें। मिसलेनियस पे अगर आपने फोकस नहीं किया है, ध्यान से समझ लीजिए कि मेंस के एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपसे पजल सॉल्व हो ही जाए। मेंस में ऐसा कोई ज़रूरी है, मेंस में अगर आपसे पजल सॉल्व नहीं होता है तो आपको मिसलेनियस वहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक हम लोग प्रीलिम्स में छोड़ देते हैं ना, वो अब हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। इंग्लिश में आपने बहुत सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ के काम चला लिया कि सिर्फ ग्रामर से हम लोग निकाल लेंगे, आरसी हम लोग नहीं करेंगे। अब ये गलती मत कीजिएगा, आरसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि 3 से 4 आरसी आपका अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे स्कोर करना, ठीक है। तो आपको आरसी पे फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ 120 रूल्स जो हैं ग्रामर के, निमिषा बंसल मैम के, वो या फिर कोई भी टीचर का जो आप फॉलो करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ग्रामर बुक करना चाहते हैं तो एसपी बख्शी कर सकते हैं। एक बार ग्रामर रूल्स से गो थ्रू हो लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए डेली करने वाला टाइम आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है करंट अफेयर्स में, अब आपको करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करना है विद क्विज, ठीक है। अब बारी आती है कि वीकली रिवीजन तो हम लोग कर लेंगे क्विज के साथ, लेकिन सोर्स कौन सा फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे फ्री सोर्सेज भी हैं, बहुत सारे पेड सोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि फ्री सोर्स करें या पेड सोर्स करें, कौन सा करें। बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते भटकते ही हम लोग का टाइम हो जाता है वेस्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अफेयर्स क्लाउड के साथ जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट है इनका, मैं खुद भी इसको फॉलो कर रही हूँ। अगेन आई विल से कि वीकली प्लस क्विज, जो कि मैं भी अभी फॉलो कर रही हूँ इसका। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो BP0308 कोड से आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सारा कंटेंट आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि इंग्लिश आरसी कहाँ से करें, कितना करें। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ें तो हाँ, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल को अब आपको स्किप नहीं करना है। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो ट्राई टू रीड एडिटोरियल, 2 सेक्शन हर दिन कोशिश कीजिए इसका पढ़ने का। अब रीजनिंग में पजल, मिसलेनियस और क्वांट्स में डीआई और अर्थमेटिक, सिर्फ और सिर्फ यही, इस दोनों पे आपको काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि डीआई और अर्थमेटिक हमने कर लिया तो हम लोग स्पीड पे काम नहीं करेंगे। स्पीड जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप डीआई कीजिए, अर्थमेटिक कीजिए, फास्ट सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये स्पीड वर्क जो है वो आपको करते रहना पड़ेगा क्वांट्स में।
अब बारी आती है कि इन तीनों का करें कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से करें। देन आई विल सजेस्ट गाइडली पीडीएफ बंडल कोर्स, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ, जो मैं खुद कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप गाइडली पीडीएफ बंडल कोर्स फॉलो कर सकते हैं, ये 50% फ्लैट ऑफ दे रहा है और साथ ही साथ आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है BP2021 कोड यूज करने से। इसमें आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप ग्रैंड बंडल पीडीएफ लेने जा रहे हैं तो सारा मिलेगा आपको, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक सारा, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी होती है और एक कोर्स का ड्यूरेशन होता है 50 डेज का। तो 50 डेज आपने अगर कोई चीज़ की प्रैक्टिस कर ली कॉन्टिन्यूअस, तो आपको फिर और टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और इधर उधर भटकने से बेहतर है कि एक इन्वेस्टमेंट कीजिए। वर्थ बाइंग कंटेंट है ये, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बारी आती है कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे। तो बिना एग्जाम दिए आप कोई भी सेफ अटेम्प्ट पहले से माइंड सेटअप करके मत जाइएगा कि कितना सेफ अटेम्प्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट वहां पे अपीयर हो रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है, कैंडिडेट कितने अपीयर हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, ठीक है। मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, आपके एग्जामिनेशन के 15 डेज बिफोर आपको मॉक अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बिफोर 15 डेज। उसके पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और मॉक 15 दिन पहले से देना शुरू कीजिएगा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप 10 दिन पहले से मॉक देना शुरू कीजिएगा। हर दिन एक एक मॉक भी लगाइएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। अभी से आपने जो प्रैक्टिस की है वो आपको मॉक में भी इंप्रूवमेंट दिखाएगा और वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा अप होगा। अभी से मॉक दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ अगर दिखेगा, 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है, उतना टफ लेवल सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो आपका परसेंटाइल और स्कोर नीचे आ जाएगा और साथ ही साथ आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा। तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 10 दिन 15 दिन पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिएगा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और एग्जाम भी क्लियर होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के अलावा कौन सा सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर हो सकता है। करंट अफेयर्स में कितना भी याद कर लीजिए, कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है। आप उससे बेहतर है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना क्वांट्स और अपना इंग्लिश। क्वांट्स और इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो कि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो वो कुछ भी पूछेगा आप वहाँ पे बना पाओगे, ठीक है। ये मेरे साथ भी हो रहा है कि करंट अफेयर्स कितना भी याद करके जाओ, वहाँ पे सब कुछ मतलब समझ नहीं आता कि यार इसका आंसर यही है या वो है। 70-30 50-50 वाले में अटक के हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी आपका इंटरेस्टेड सेक्शन है, जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आप इस पे काम कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश पे काम कीजिए, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सीए रट्टा मारने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप सिंपली वीकली कवर कीजिए, आप वीकली कीजिए प्लस क्विज कीजिए। एक और सजेशन देना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि पीडीएफ करें या फिर वीडियो करें। देन आई विल सजेस्ट कि आप पीडीएफ के साथ जाइए, क्योंकि वीडियो 1 घंटे करने के बाद फिर आपको 30 मिनट्स वापस हमें पीडीएफ पे आना ही पड़ता है। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो बोलते हैं कि रिवीजन कीजिए पीडीएफ से। सो आई विल सजेस्ट कि 1 घंटे में आपने जो ये किया है 30 मिनट्स करके 3 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा आपका इस 1.5 घंटे में। सो दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, ये मैं खुद कर रही हूँ इसलिए बता दिया। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बाय।